हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको प्रैक्टिस से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम है। राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। Amit repaired it spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no profit and no loss. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased. तो आपको बताना है कि राजू ने जो है बाईसाइकिल को कितने में परचेस किया था, उसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। देखो जैसे आपको कंडीशंस दिया है क्वेश्चन में, आप ऑर्डर वाइज सॉल्व करते जाओगे सिस्टमैटिकली तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन को देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर द राजू। तो वो हम कॉस्ट प्राइस को एक्स अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर राजू बी रुपीज़, हम एक्स ले लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसे हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर राजू बी रुपीज़ एक्स। आप कंडीशन रीड करो, क्या बोल रहा है कि राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजू सोल्ड बाईसाइकिल, राजू सोल्ड बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। ठीक है ना, 8% प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट रिसीव्ड बाय राजू। राजू को कितना प्रॉफिट मिला, देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 8% मतलब कितना होता है 8/100 मल्टीप्लाइड बाय। प्रॉफिट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सेल प्राइस पे नहीं निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या था बाईसाइकिल का राजू के लिए, एक्स था। तो एक्स के ऊपर हम 8% का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। देखते कितना आता सिंप्लीफाई करके, दिस इज इक्वल टू, कैंसिल करो। देखो यहाँ पे 4 से कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8 और ये 4 2 ज़ा 8, 10 - 8 2, 4 5 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा आपका 2x/25 रुपीज़। सो दिस इज द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द राजू। अब राजू क्या कर रहा है, अमित को सेल कर रहा है ना इतने प्रॉफिट पे, 2x/25 रुपीज़ के प्रॉफिट पे। तो अमित के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया अभी, देखो राजू जो है x रुपीज़ में, राजू ने परचेस किया बाईसाइकिल को x रुपीज़ में और उसने कितना अर्न किया, 8% प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ द बाईसाइकिल दोनों ऐड करेंगे तो दैट विल बी कॉस्ट फॉर बाईसाइकिल फॉर अमित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल फॉर अमित, कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल फॉर अमित इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना था बाईसाइकिल का x, उस पर राजू ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, 2x/25 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे अपॉन 1 ले सकते हो आप। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 25x हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x तो 2x हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 25। सो दिस इज इक्वल टू 25x प्लस 2x हम ऐड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा देखो बच्चों 27x डिवाइड बाय 25। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर द अमित। यानी कि अमित ने जो है ना राजू से कितने में खरीदा बाईसाइकिल को, 27x/25 रुपीज़ में उसने खरीदा बाईसाइकिल को। ठीक है, ये रुपीज़ है। बाद में क्या बोल रहा है देखो कंडीशन यहाँ पे, देन ही सोल्ड द बाईसाइकिल। देखो फिर क्या बोल रहा है, अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग रुपीज़ 54। तो अमित अब क्या कर रहा है, इतने में तो उसने खरीद लिया बाईसाइकिल को, अब उसमें क्या कर रहा है वो 54 रुपीज़ उसके ऊपर और खर्चा कर रहा है रिपेयरिंग के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर अमित
टोटल कॉस्ट फॉर अमित कितना हो जाएगा 27x/25। इतने में तो वो राजू से खरीद रहा है और उसमें क्या कर रहा है वो 54 रुपीज़ रिपेयरिंग के लिए खर्चा कर रहा है। देखो 54 रुपीज़ रिपेयरिंग के लिए। तो एक्चुअली अमित के लिए कितना कॉस्ट पड़ गया बाईसाइकिल का अभी 27x/25 प्लस 54 रुपीज़ पड़ गया। ठीक है, तो अमित के लिए देखो इतना कॉस्ट पड़ गया बाईसाइकिल का 27x/25 प्लस 54। आगे देखो कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है देन अमित सोल्ड द बाईसाइकिल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो प्रॉफिट नो लॉस। अब क्या कर रहा है अमित जो है वो निखिल को बाईसाइकिल को सेल कर रहा है विथ नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इतना रुपीज़ उसने खर्चा कर दिया 27x/25 में तो राजू से खरीदा उसने और उसमें 54 रुपीज़ रिपेयरिंग का खर्चा किया, तो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया बाईसाइकिल का अमित के लिए इतना हो गया। अब वो क्या कर रहा है ना, निखिल से एक भी रुपया नहीं ले रहा है, निखिल को सीधा सेल कर दे रहा है। कितने में सेल कर दे रहा है 1134 रुपीज़। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा देखो आपका ये 27x/25 प्लस 54 इज इक्वल टू कितना आएगा, निखिल को कितने में सेल कर रहा है वो 1134। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अमित का दिया है कंडीशन की नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि वो एक भी पैसा कमा भी नहीं रहा है और गंवा भी नहीं रहा है, मतलब उसका प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, यानी कि जितने में उसने खरीदा जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा उतने में ही वो सेल कर रहा है, इसके लिए इक्वल हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो हमें तो ये हो जाएगा 27x डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1134 प्लस 54, वहाँ पर जा करके देखो माइनस 54 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, देखो ये 4 - 4 0 हो जाएगा और ये 3 - 5 नहीं जाएगा, 13 - 5 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पर 0 बचा आपका और ये 1080 रुपीज़, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है ये 27x/25 है। अब इसे अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 27x को यहाँ पर रखो इक्वल टू 1080 है ये 25 डिवाइड है तो वहाँ पर जा करके देखो 25 मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखते क्या आता है, हमें तो चाहिए x का वैल्यू, तो देखो x इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाइड बाई 25 और 27 यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर जा करके वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम ट्राई करते हैं इसे कैंसिलेशन करने का। देखो 9 से कैंसिल होगा, 9 3 होता है 27 और यहाँ पर देखो 9 1 9 होगा, 10 - 9 1 आएगा, 1 और 8 18 हो जाएगा, 9 2 18 और ये 0 कॉपी कर लेंगे। अगेन कैंसिल होगा, देखो ये 3 1 और ये 3 4 40 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो बच्चों 40 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो x इज इक्वल टू 0, 25 4 करेंगे तो 100 आएगा। कितना आ गया आंसर आपका 1000 रुपीज़ आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड, और हमने यहाँ पे लिखा था लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर राजू परचेस्ड बी x, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा ₹1000 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आप वर्ड में लिख दो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड इज ₹1000। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ क्रिकेटर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन्स इन द सेकेंड मैच। Find the number of runs he should score in the third match so that the average of the runs in the 3 matches be 230। बहुत ही आसान है। फर्स्ट मैच में कितना रन उसने स्कोर किया दिया है, सेकेंड मैच में कितना रन स्कोर किया वो भी दिया है आपको, और आपको पूछा है कि थर्ड मैच में उसने कितना रन स्कोर किया, बट एक कंडीशन और दिया है तीनों भी मैचेस का जो रन्स का एवरेज है वो भी आपको दिया है, यहाँ पे 230 दिया है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, तो उसे हम x अज्यूम कर लेते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर, लेट नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर in third match
इन थर्ड मैच बी एक्स ले लो। लेट नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन थर्ड मैच बी एक्स ले लिया हम लोगों ने। सो देयरफॉर क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तीनों भी मैचेस में उसने कितना रन स्कोर कर रहा है देखो, वो फर्स्ट मैच में वो कितना स्कोर कर रहा है 180, सेकेंड मैच में कितना कर रहा है वो देखो 257 और थर्ड मैच में भी कितना कर रहा है वो x कर रहा है। और ये तीनों का एवरेज जो है ना वो हमें कितना दिया हुआ है 230 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये तो हो गया आपका टोटल रन स्कोर्ड, टोटल रन्स स्कोर्ड, टोटल रन स्कोर्ड इन ऑल थ्री मैचेस, इन ऑल थ्री मैचेस, इन ऑल थ्री मैचेस। तो तीनों भी मैच में इतना उसने टोटल रन स्कोर किया है। अब इसका एवरेज हमें कितना दिया है 230 रन दिया है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, देखो एवरेज निकालना आपको यहाँ पर दिया है एवरेज, एवरेज रन स्कोर्ड इज इक्वल टू कितना लिखा है, हमें दिया है 230 दिया है। एवरेज रन स्कोर्ड इक्वल टू 230। हमारे पास एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, देखो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 180 प्लस 257 प्लस x और डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 करेंगे। हमने 3 से क्यों डिवाइड किया, ये देखो फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, 3 मैच, तो 3 यहाँ पे वैल्यूज आपको दिया है ना, फर्स्ट मैच का वैल्यू, सेकंड मैच का, थर्ड मैच का, 3 का वैल्यू दिया है, इसलिए डिवाइड बाय 3 करोगे। अगर 4 वैल्यूज रहेगा तो डिवाइड बाय 4 करोगे, 5 रहेगा तो डिवाइड बाय 5 करोगे। और ये जो एवरेज रन है ना पहले से दिया है 230, तो एवरेज रन के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 230 लिख दो। सो 230 इज इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस x डिवाइड बाई 3। बहुत ही आसानी से सॉल्व करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 कर दो या सिंपली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा अपॉन 1 लेकर के। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 180 प्लस 257 और ये प्लस x इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूमरेटर में जितना भी वैल्यू है अगर हम सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, वही रहेगा आपका 180 प्लस 257 प्लस x इज इक्वल टू 230 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 230 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखो इसे ऐड करेंगे, एडिशन करो, 7 प्लस 0 देखो 7 आएगा, 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 देखो 4 हो जाएगा, 437 और ये प्लस x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 300 3 3 9 3 2 6 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, x यहाँ पर ही रखो और ये देखो 690 है, प्लस 437 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस 437। तो देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 10 माइनस 7 3 आएगा, 8 माइनस 3 5 आएगा, 6 माइनस 4 देखो 2 आएगा। तो 253 रन उसने थर्ड मैच में स्कोर किया। तो लिख दो आंसर, तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड in the third match, in the third match is equal to 253। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। नाउ देखो लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 12.2 का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है सुधीर्स एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। ठीक है ना, सुधीर का जो एज है वो 5 मोर है देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। आगे क्या लिखा है, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सुधीर्स एंड वीरूज एजेस टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:6। दे बोल रहा है कि फाइंड द वीरूज एज, ये हमें वीरू का एज फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सुधीर्स एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, यानी कि जो सुधीर का एज है वो वीरू के एज से क्या बोल रहा है, वीरू के एज से 5 ज़्यादा है 3 टाइम्स। तो पहले हमें वीरू का एज अज्यूम करना पड़ेगा एज अ वेरिएबल, सपोज x ले लिया तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट एज ऑफ वीरू, लेट एज ऑफ वीरू बी x ईयर्स में ले लेता हूँ। ठीक है, तो वीरू का एज में x ईयर लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सुधीर्स एज क्या होगा, देखो देयरफॉर एज ऑफ सुधीर, ठीक है, देयरफॉर एज ऑफ सुधीर इक्वल टू,
तो सुधीर का एज क्या दिया है 5 मोर, 5 मोर का मतलब होता है 5 प्लस, और 5 लेस का मतलब रहेगा 5 माइनस। तो यहाँ पर दिया है सुधीर्स एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। वीरू का एज तो x है, उसका 3 टाइम्स यानी कि 3x, ये हो जाएगा देखो सुधीर का एज। समझा रहेगा आपको क्या बोल रहा है कि एज ऑफ सुधीर यानी कि जो सुधीर का एज है 5 मोर मतलब 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 3 टाइम्स एज ऑफ वीरू। तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय एज ऑफ वीरू, तो हमें x दिया है, तो ये हो गया 5 प्लस 3x हो गया। ठीक है, ये हो गया सुधीर का एज। आगे देखो क्या दिया है, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। हम अनिल का एज निकाल लेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एज ऑफ अनिल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखा है अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अनिल का जो एज है वो सुधीर के एज का हाफ है, और सुधीर का एज ये दिया हुआ है उसका हाफ, यानी कि 5 प्लस 3x, हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाई 2, ये देखो हो जाएगा ईयर, और यहाँ पर भी आप लिख दो ईयर। ठीक है, दिस में। तो ये तो हो गया अनिल का। अब देखो कंडीशन आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे लिखा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज, यानी कि सुधीर और वीरू के एज का सम यानी कि एडिशन करना है। तो वीरू का एज कितना है x, सुधीर का एज कितना है 5 प्लस 3x। ठीक है, इसका एडिशन, तो इसका रेशियो किसके साथ दे रहा है, रेशियो मतलब अपॉन होता है। क्या लिखा है देखो, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज, 3 टाइम्स बोल रहा है अनिल्स एज, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय अनिल का एज कितना दिया है 5 प्लस 3x डिवाइड बाई 2। आप समझ के लो बराबर से कंडीशन कैसे दे रहा है। कंडीशन क्या दिया है देखो, सम ऑफ एज ऑफ वीरू एंड, और ये किसका दिया है सुधीर। देखो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अपॉन, इफ द रेशियो ऑफ द सम मतलब एडिशन, सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज, ये वीरू है और ये देखो सुधीर का एज है, सम ऑफ रेशियो ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 3 टाइम्स, ये देखो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स अनिल्स एज। ये रेशियो कितना दिया है, ये रेशियो हमें दिया है 5:6, यानी कि 5/6 दे दिया है। तो ये देखो इक्वेशन बन रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब एक बार इक्वेशन बन गया, अब सॉल्यूशन तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज बीच में इक्वल, तो ऐसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। देखते क्या होता है ये। तो एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ऐड भी हम कर सकते हैं, चलो बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है 6 मल्टीप्लाइड बाई करोगे x प्लस 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरे से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा, तो x प्लस 5 प्लस 3x को एक साथ लिख दिया, और देखो 3 6 से मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू क्या देखो आएगा यहाँ पर, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा 5 प्लस 3x अपॉन 2। देखो आपको समझा रहेगा, ये जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 6 को ये पूरे से मल्टीप्लाई किया, देखो इक्वल टू इक्वल है, और 5 को देखो ये पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3x अपॉन 2। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते कितना आता है। ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय x है देखो यहाँ पर, और ये प्लस 3x है, तो x और x को हम ऐड कर सकते हैं, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख दो आप ये 4x और ये प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, और ये देखो आपका 5 प्लस 3x डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई के देखते क्या आता है। यहाँ पर देखो 2 जो है वो डिवाइड में है, तो यहाँ पर आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये देखो आपका 4x प्लस 5 इज इक्वल टू ये 15 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट
5 प्लस 3x। यहाँ तक आपको समझा रहेगा क्या किया मैंने। 2 देखो यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3x। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3x। अब सिंपली हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। देखो तो मैं पहले 12 को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 4 जा कितना होता है 48x होगा, प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 5 जा 60 आएगा। दिस इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम वे मैं 15 से ब्रैकेट को ओपन करूंगा। देखो 15 5 जा कितना हो जाएगा 75 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 3x तो 15 3 जा होता है 45 और x तो रहेगा ही। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो x वाला टर्म है, जो वेरिएबल का टर्म है उसको एक साथ लेना है और जो नंबर का टर्म है उसको एक साथ लेना है। तो ये देखो 48x राइट साइड में प्लस 45x है तो यहाँ पर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में तो माइनस 45x होगा इक्वल टू यहाँ पर देखो 75 है, ये प्लस 60 है, प्लस 60 को हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा माइनस 60 हो जाएगा। अब 48 माइनस 45x तो 48 माइनस 45 कितना होता है 3 होता है तो आप लिख दो 3x इज इक्वल टू 75 में से 60 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 15 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 15 है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर 3 आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आपको 5 मिल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था फाइंड द वीरूज एज और हमने वीरू का एज क्या अज्यूम किया था x ईयर तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एज ऑफ वीरू इज इक्वल टू 5 ईयर्स। यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। सम सॉल्व हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशन बनाने में बट एक बार इक्वेशन बन जाएगा ना तो इजीली आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, जो भी थोड़ा सा लगता है आपको डिफिकल्ट सम्स है ना उसके बस प्रैक्टिस करते जाओ, एक बार सॉल्व करके नहीं आएगा आपको इक्वेशन का सम। अगर आप इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस से 12.2 यानी कि जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसे कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।